कानून खून पीना छोड़ दो, असर चोन लागू करो, लागू करो, लागू करो, असर चोन लागू करो, लागू करो, लागू करो। वर्कर यूनिटी जिंदाबाद, 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 वर्कर यूनिटी जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखिए, प्रदर्शन और प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक ही मुद्दा था कि सरकार ने जो 10 मार्च को पीएचई एम्प्लॉय यूनाइटेड थाने पे ऊपर लाठीचार्ज के बाद एक कमेटी बनाई थी। 19 मार्च को कमेटी की आधिकारिक घोषणा करने के बाद 19 सितंबर को 6 महीने हो जाएंगे और इन 6 महीनों के अंदर अंदर उमर साहब ने कहा था कि 6 महीने के अंदर अंदर ये कमेटी रिपोर्ट देगी। आज तक कमेटी ने क्या काम किया, या उस कमेटी मेंबर्स की 5 मेंबर की कमेटी आपस में कोई उनकी मीटिंग हुई, या उन्होंने किसी स्टेक होल्डर से, क्या ये लोग डेली वेज कोई भी एसोसिएशन से, किसी भी डिपार्टमेंट की बात हमें जहां तक जानकारी नहीं की। तो वो सरकार क्या चीज उन्होंने तैयार किया, क्या मसौदा तैयार किया, किसी को पता नहीं है। इसीलिए हम दोबारा सड़कों पे 6 अक्टूबर को जाने के लिए तैयार हैं कि सरकार के वादे पे हमें विश्वास नहीं है। एक वादा जावेद राणा साहब तोड़ चुके, दूसरा अगर उमर साहब का वादा तोड़ता तो 6 अक्टूबर को हम सड़कों पे होंगे। उसके साथ अगर असेंबली सेशन पहले अनाउंस हो जाता है तो असेंबली सेशन हम पहले भी ये प्रोग्राम कर सकते हैं। सरकार को अब चैन से बैठने नहीं देंगे। कोरोना में हमसे काम ले लो, मिलिटेंसी के दौरान हमसे काम ले लो, फ्लड सिचुएशन में जान पे खेल के ये सिस्टम जो पीछे 26 को अगस्त को सारा कोलैप्स हुआ, उसके लिए सारे का सारा क्रेडिट क्या डेली वेज ने हर एक स्कीम को रिस्टोर किया। पाइपें टूटी थी जहां, या ग्रेविटी से काम किया, दरियाओं को सीधा करके काम किया। लेकिन डेली वेज कैलेवर के नाम पे सरकार को देने के लिए जब कुछ होता है तो सरकार बहाने बनाती है। दिल्ली से पैसा लाएंगे, नई स्कॉर्पियो लेनी है, उसके लिए दिल्ली की मंजूरी नहीं है। अपनी तनख्वाह बढ़ानी है, पे बढ़ानी है, उसके लिए दिल्ली की मंजूरी नहीं चाहिए। अगर सीडीएफ 1-1.5 करोड़ से 4 करोड़ करना है, उसके लिए दिल्ली की जरूरत नहीं है। लेकिन जो कैजुअल डिलीवरी जो फील्ड स्टाफ में काम कर रहा है, इस सिस्टम को चला रहा है, उसके लिए उसके हक देने के लिए आप आनाकानी करते हो। उसी आनाकानी को हम अपनी लड़ाई पूरी ईमानदार से लड़ रहे हैं। सामने वाला अगर बेईमान है तो उसको बेईमानी करने नहीं देंगे। सारे को पहले थोड़े चैनल का बड़ा बड़ा धन्यवाद। ਜਿਹੜਾ ਉਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 11 ਮਾਰਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹਾ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਉਹਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਦੇਖੀ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਕੋਈ ਡੇਲੀ ਵੇਜਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਪਰ ਕੋਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਗ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਨੇ चाहे वह कश्मीर के उनके कन्नै बेहिए गल करनी चाहिए कि तुहाड़ियां समस्या के न। लेकिन जिस कमेटी ने 6 महीने के अंदर डेली वेजर कन्नै गल करना भी जरूरी नहीं समझी, उस कमेटी पर अस कोई बड़ी बड़ी उम्मीद नहीं लाई सकते को डेली वेजर कन्नै इंसाफ करोगे। इस वास्ते असें आने वाली 6 तरीक एक बड़ा प्रदर्शन जिहड़ा दोबारा करने का फैसला लैता। ते अगर उहदे कोला पहले असैंबली सैशन लगदा ते ये डेट बदली भी सकती है, क्योंकि साड़ा मेन जिहड़ा फोकस होग वो इस मुद्दे पर होग कि जियां असैंबली सैशन शुरू होंदा अस लोग सड़कें पर आई जागे, ताकि साड़ी गल जिहड़ी है दोबारा असैंबली दे विच जियां पिछले असैंबली सैशन के दौरान 21 दिन लगातार डेली वेजर का मुद्दा असैंबली च उठिया। साड़ी दोबारा कोशिश ये रहो कि इस असैंबली सैशन च भी डेली वेजर के मुद्दे तो बगैरा कोई मुद्दा जिहड़ा नहीं आना चाहिए। मैं सारे जिहड़े विपक्ष के विधायक न उन्हें की भी सारे की अपील करगा कि तुहाड़ी उन्हें जिम्मेवारी बनती है कि जिहड़ा चीफ मिनिस्टर साहब ने असैंबली सदन के अंदर एक वादा किते दा, तुस सारे कोला पहले सरकार को सवाल पूछो कि उस वादे पर सरकार की तरफा के कार्रवाई की गई। जिहड़ी कमेटी बनाई ही उस कमेटी ने पिछले 6 महीने के अंदर के काम जिहड़ा वो डेली वेजर के हक च कीता। इन्नी देर जिहड़ा सदन जिहड़ा वो नहीं चलना चाहिए अगर तुस अपने जनता के प्रति ईमानदार हो।